इस ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें ये हुआ है कि हमें लोगों के साथ डील करना सिखाया गया है कि आप किस तरह उनको डील करेंगी, किस तरह आप उनसे बातचीत करेंगी, किस तरह आप उनको कन्विंस कर सकती हैं। हमें कन्विंसिंग पावर जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर कस्टमर सर्विस पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि आप किस तरह कस्टमर को डील करेंगी, उनसे किस तरह बातचीत करनी है या एंग्री कस्टमर को किस तरह आपने डील करना है। मुझे इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि दिस ट्रेनिंग हैज़ चेंज माई होल पर्सनैलिटी। इस ट्रेनिंग से पहले मेरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रोफेशनल लाइफ में मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, और मैंने उनको टेक ओवर किया। और जो मुझ में एबिलिटीज़ थी, जो अल्लाह ने मुझे एबिलिटीज़ दी थी, मैंने उनको इवन मोर पॉलिश किया है। और अब मैं अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिविजुअल समझ रहा हूँ, और मैं किसी भी फोरम पे बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। फॉर एग्जांपल, हमें ये बताया गया कि अपने इंटरव्यू कैसे देना है, आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, और आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट बताया गया, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस ट्रेनिंग से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि मुझमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। इससे पहले मैं बहुत शाई पर्सन थी और मेरा नहीं ख्याल था कि मैं किसी प्रोफेशन में जा सकूंगी या मुझे कोई हायर करेगा, लेकिन इस ट्रेनिंग की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हुआ है कि मैं इंटरव्यूज़ बहुत अच्छी तरह से दे सकती हूँ। और बाकी हमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई हैं, जो कि पहले इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। When I will pick phone, I will try to control my speed, volume, and I will be polite and courteous, and I will give big smile. हमने यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ सीखी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि हमने किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है सोसाइटी में रहते हुए। उसके बाद हमने कस्टमर केयर के बारे में सीखा कि हमने कस्टमर को किस तरह से डील करना है और वो हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा और हमने आगे उसकी डिमांड कैसे फुलफिल करनी है। और नेक्स्ट आज हम सेलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ हमने सेल करनी है तो वो हमने किस तरीके से करनी है, हमें कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, नॉलेज किस किस्म का होना चाहिए कि हम अपनी जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसको हम लोग किस तरह से मतलब क्वालिटी उसकी बता सकते हैं, किस क्वालिटी में हम उसको बेच सकते हैं। ये चीज़ें हमने आज सीखी। मुझे इस ट्रेनिंग से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बल्कि मुझे ट्रेनिंग के एंड में ही मोबलिंग वालों ने ऑफ़र किया जॉब की, और आगे मुझे ज़ाहिर है जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। इससे बड़ा फ़ायदा मैं नहीं समझता कि कोई हो सकेगा कि ट्रेनिंग ख़त्म होते साथ ही मुझे यूफोन में जॉब मिल गई है एज कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, और मुझे एक बहुत अच्छा पैकेज दिया जा रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। इस जॉब के हवाले से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे नेक्स्ट डे ही मरी मेमोरियल हॉस्पिटल से एज ए नर्सिंग असिस्टेंट की ऑफ़र आई है। जॉब के हवाले से तो मुझे फ़ायदा हुआ ही है, क्योंकि जैसे ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है उसके बाद मुझे यूफोन वालों ने हायर कर लिया है एज ए CSR, जो कि मेरे लिए लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगी। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग कि मैं यहाँ पर हूँ। Bilal Haris has been working with you as an finance assistant. How did you distinguish him from other employees after getting the training from us? Bilal was hired as finance assistant in September 2007, and he has been with us for over 4-5 months now. We have found him to be quite, I would say, well versed with the corporate ethics and procedures that we expect from a good employee. His, I would say, discipline, his communication skills are probably by far better than other individuals working with us also. And
I think his lack of understanding work and his ability to tackle problems and assignments within a given time or deadline is, I would say, is worth mentioning. Good to see you again, Bilal. How are you? Good to see you too, sir. I'm really good. Do you want to say something about your management? The management, especially my CEO, Mr. Usman Salim Khan, has given me support and confidence to go further. I'm really thankful to IASK development donors and partners to arrange these kind of programs. We were running this project in 6 countries, Egypt, Morocco, Pakistan, India, and also in the Philippines and Indonesia. One of the cornerstones of the project is partnerships, and I think that tonight we're really seeing the power of partnerships really demonstrated by some of the logos that are just on this banner. We can see that USAID, of course, is the main funder. International Youth Foundation is helping implement the program in partnership with RSPN, and then of course the main partners on this specific project being ASK, Dove, and Suki. And some of the most important partners, though, are partners that come from the private sector that not only can help benefit this project, but can be benefited by this project, I think. And of course, the other group that's going to be benefited from this project are the youth that receive the valuable training and can put that training to use in the workplace. For us, this is important because it broadens our vision, it broadens it from the point of view that it is a bit different from the work that RSPs usually do, which is very rural-based work. So it is teaching us a lot of things. We're thinking ahead as to how this can be continued and sustained as well. इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी है कि इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 2 months से कोई इजीली फर्स्ट 2 months से उसको इंडस्ट्री को समझने में लगते हैं, लेकिन आज से जो 2 लड़कियां गई हैं जिसमें नाम एक शुमैला और एक रूबिया, उन्होंने वेरी सेकंड डे उन्होंने 57,000 रुपीस की ईच इंश्योरेंस ली है. My personal services, the services of my company, which is Falcon Engineering, and the services of Computer Society of Pakistan, and all the 6,500 members throughout Pakistan are at your disposal. We can bridge the gap by taking one student or one youth to one organization where we have one Computer Society member sitting there, and he can help us in bridging this gap or linkages to make the best linkages. So I think this platform was missing. Now we have that platform, and inshallah we'll prosper from this platform, and we can train our youth and we can utilize them to best of their efforts for the nation and for their families as well. These are unshaped diamonds in the mud of poverty. They just need to be shaped. They just need to be polished, and that's why this project has been included. And that's why we have invited all of you with this evening. So please join hands with us.